नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभी लमसम करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। अभी आज लगभग -1.27 लगभग 1.25% की गिरावट आज हुई है। और आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई 22,794 लगभग 22,800 है। और अभी लगभग 800 पॉइंट्स की गिरावट है। 810 815 पॉइंट 810 पॉइंट की लगभग गिरावट है, यानी लगभग 4% की लगभग 4-4.25% की लगभग गिरावट है निफ्टी 50 में। और अभी ये गिरावट और आगे बढ़ भी सकती है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी विक्स इंडेक्स ये स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को दिखाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अभी हाई हो गया है। अभी इसके पहले इसकी वैल्यू लगभग 10 के आसपास थी कुछ दिनों पहले, ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये बढ़ के इस समय 20 हो गई है। और आप देख सकते हैं इलेक्शन की वजह से ये वोलेटिलिटी थोड़ा बढ़ रही है, और अभी आने वाले जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हो सकता है कि ये और गिरावट देखने को मिले हमें। आप देख सकते हैं जैसे कि कोविड में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी, तो उस समय देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाई था, विक्स लगभग 50 के लगभग था। और पिछले इलेक्शन में भी आप देख सकते हैं जैसा कि 2014 में लगभग 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट के आसपास था। उस समय भी इलेक्शन के समय काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी। और 2019 में भी आप देख सकते हैं 2019 में भी गिरावट हुई थी, विक्स लगभग 28 के आसपास था, यानी पिछले इलेक्शन में भी। और इस इलेक्शन में भी और गिरावट होने की संभावना लग रही है। तो अभी अगर चाहें तो आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी लगभग 4% की लगभग गिरावट है, तो अगर जैसे इन्वेस्टमेंट करना है, लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो जैसे उसे लगभग 5 भागों में डिवाइड कर ले, या अपने रिस्क के अनुसार 10 भागों में भी कर सकते हैं आप, या अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो 1 लाख रुपए को 5 भागों में डिवाइड कर लें, यानी 20-20 हज़ार रुपये करके आप 4-5 टुकड़ों में उसको इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाल दें। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। और उसके बाद फिर जैसे 5% और गिरावट होती है, जैसे कि अभी 4-4.25% निफ्टी 50 में गिरावट हुई है, तो अभी पहला इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे 5% और गिरावट होती है, या 10% गिरावट होती है, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट डाल दें। उसके बाद अगर फिर गिरावट होती है 5%, तो फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट डाल दें 5% जैसे और गिरता है। इसी तरीके से टुकड़ों में बांट के इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। जैसे अगर 1 लाख रुपए आपके पास है, और अगर 1 लाख रुपए आपने पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से। जैसे किसी के लिए 1 लाख, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 10,000 है, तो वो 2-2 हज़ार करके 5 बार में डाले। तो किसी के पास 1 लाख है तो वो 20-20 हज़ार करके डाल सकता है, या 15-15 हज़ार करके 6 भाग में डाले, 7 भाग में डिवाइड करके डाले। और आप देख सकते हैं मिड कैप इंडेक्स लगभग आज अभी 0.69 यानी लगभग 0.7% यानी डाउन है। और आप देख सकते हैं हाई 19,064 हाई है, जो कि यानी कि लगभग इसमें 700 750 पॉइंट की लगभग गिरावट है। इसमें भी लगभग 4% की लगभग गिरावट है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी। और स्मॉल कैप में भी आप देख सकते हैं लगभग 0.76% की गिरावट है, 0.1% की लगभग गिरावट है स्मॉल कैप इंडेक्स में भी। हाई देख सकते हैं 15,944 के लगभग हाई था, और अभी 14,900 यानी लगभग 1,000 पॉइंट की लगभग गिरावट हुई है, यानी लगभग
6 साढ़े 6% की लगभग गिरावट है, 6 से 7% के बीच में लगभग गिरावट है। तो स्मॉल कैप में भी अपने रिस्क के अनुसार ही पैसा डालें। जैसे कि अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप में डालें, और थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो मिड कैप में डाल सकते हैं, और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में डालें। लार्ज कैप में आप निफ्टी 50 इंडेक्स में डाल सकते हैं, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स में डाल सकते हैं। और अगर मिड कैप में डालना चाहें तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें आप डाल सकते हैं। इसमें एसआईपी मिनिमम लमसम 100 रुपये से स्टार्ट है, तो इसमें डाल सकते हैं। और स्मॉल कैप में अगर डालना चाहें तो क्वांट स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि इस काफ़ी स्मॉल कैप में लमसम अमाउंट लेना बंद कर दिया है, लेकिन इसमें चालू है। 5,000 रुपये की मिनिमम लमसम आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो अगर लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी हो सकता है, मार्केट अप डाउन लगा रह सकता है, हो सकता है ज़्यादा मार्केट डाउन हो। तो अपने रिस्क को देखते हुए ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको फंड्स की तुरंत ज़रूरत है तो इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि हो सकता है मार्केट 1-2 महीने 3 महीने, हो सकता है कोई इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। अभी आप इलेक्शन की अफवाह की वजह से ही मार्केट गिर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ज़्यादा समय तक अगर मार्केट गिरा रहता है तो आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो लमसम अभी ना करें। और अगर सरप्लस मनी यानी एक्स्ट्रा पैसे अगर बचे हुए हैं आपके पास हैं तो लमसम डाल सकते हैं, क्योंकि लमसम डालने से लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। अगर गिरे हुए मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आगे मिल सकता है। तो और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आप देख सकते हैं किसी ने अगर इसमें लमसम किया होता है इस फंड में मिनिमम 1 लाख रुपए का, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है आज देख लेते हैं। 1 लाख रुपए किसी ने 10 साल पहले अगर इस क्वांट स्मॉल कैप में लमसम डाला होता तो आज 1 लाख की वैल्यू 6,85,000 हो गई होती। इस फंड के रिटर्न्स थोड़े कम आपको दिख रहे हैं, कैटेगरी एवरेज के ज़्यादा हैं, 7,62,000, जबकि कैटेगरी एवरेज में, क्योंकि ये फंड 2018 के पहले एक क्वांट स्मॉल कैप फंड एक डेप्थ फंड था, और 2018 के बाद इसको स्मॉल कैप में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसलिए इस फंड के रिटर्न्स थोड़े से आपको कम दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर 5 साल में देखेंगे तो देखेंगे आप कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें दिया है। देख सकते हैं 1 लाख लमसम किसी ने अगर 5 साल पहले इसमें लगाया था तो 1 लाख रुपये की वैल्यू 5,72,000 हो गई है। जबकि यही गोल्ड में किसी ने लगाया था तो 2,18,000 होता। कैटेगरी एवरेज ने 3,52,000 का रिटर्न दिया है। यानी इस फंड ने लगभग 6 गुने के लगभग पैसा कर दिया है पिछले 5 सालों में ही। तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है शॉर्ट टर्म 5 सालों में, और आगे भी अच्छा खासा रिटर्न देने की उम्मीद है इस फंड से, क्योंकि 2018 के पहले डेट फंड था, इसलिए इसके लॉन्ग टर्म में रिटर्न कम दिखते हैं। 2018 के बाद इस स्मॉल कैप में इस फंड